हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि हमने इतनी सारी रफाल की थी, तो आप लोगों ने कहा कि ये वाली आप जरूर करो। और ये क्यों करनी है तो टाइटल पढ़ के बताती हूँ। टाइटल है चाइनाज J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट वर्सेस रफाल एयरक्राफ्ट, विच वन इज बेटर। तो मुझे समझ में आ गया है कि आप क्यों चाहते हो। डेफिनेटली रफाल बेटर होगा, इसलिए कह रहे हो देखने को। चलो, हमें भी बड़ी खुशी है, तो हम तो देखेंगे ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए और बाकी जैसे मैं कह रही हूँ कि रफेल बेटर निकले, तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। राइट। अब इसमें एक ये पॉइंट है कि चाइना का बोल रहे हैं J-20 फाइटर। सो क्या ये चाइना ने खुद बनाया है या कहीं और से इंपोर्ट हुआ है और उसने रीनेम किया है? तो एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो मुझे पता करना होगा कि चाइना खुद मैन्युफैक्चर करता है कि रीनेम वगैरह अपना नाम देता है किसी इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी क्यों को। J-20 से कैसे लग रहा है कि उन्होंने उनका नाम है? नहीं, वो चाइना जब लिखा है चाइनाज वो तो J-20, चाइना बोल रहे हैं कि मतलब तो चाइना के पास J-20 चाइना का J-20 मतलब चाइना ने J-20 बनाया अच्छा, है। और हस्बैंड ने इस टाइप से सोचा ना कि चाइनाज J-20 का मतलब कि चाइना ने बनाया। मैंने पता है कैसे सोचा है। चाइनाज J-20 का मतलब है चाइना के पास J-20 है, और रफाल तो चाइना के तो पास, ये नहीं कि बनाया मेरे है, ख्याल से पास। तो ये देखना है कि क्या चाइना ने बनाया है चलो J-20। फिर। दूसरा, अगर रफेल की बात करें तो वो फ्रेंच है। तो अब ये बात आ गई चाइनाज J-20 वर्सेस फ्रेंच रफेल। चलो देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ गया है कि भाई चाइना ने बनाया हुआ है कि चाइना ने भी कहीं से खरीदा था। तो होप करें कि ये वीडियो हमारे इस क्वेश्चन को आंसर करे, और अगर नहीं किया एंड तक तो आपसे पूछेंगे, आप जरूर बता देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये भी वही क्लिपिंग दिखा रहे हैं जो हमने देखी थी लैंड की। ये आपने देखी है रफाल की लैंडिंग एट अंबाला एयरबेस इन हरियाणा। इंडिया को रफाल मिल चुके हैं, पहला बैच आ चुका है, बाद में और रफाल आते रहेंगे, मगर इसका कंपैरिजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लोग कंपेयर कर रहे हैं रफाल को F-16 से और वेरियस अदर एयरक्राफ्ट से, मगर कंपैरिजन की लिस्ट में एक नाम बार बार सामने आ रहा है और वो है चाइना का J-20। और ये कंपैरिजन ऐसा नहीं है कि रैंडमली हो रहा है, कहीं आर्टिकल में किसी ने पब्लिश कर दिया। इंडिया के जो फॉर्मर एयर चीफ हैं धनोआ साहब, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है रफाल के आने पर। इन्होंने ये कहा है कि रफाल एक गेम चेंजर है और जो चाइनीज स्टेल्थ J-20 एयरक्राफ्ट है ये रफाल के आसपास भी नहीं आता। और चाइनीज टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाते हुए इन्होंने यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी है, अगर चाइनीज एयरक्राफ्ट परफॉर्म करते हैं जेन्युइनली तो फरवरी 27, 2019 को जब पाकिस्तान ने इंडिया पर बॉम्बिंग करने की कोशिश करी थी, तब इन्होंने JF-17 को आगे क्यों नहीं रखा? JF-17 बहुत ही पीछे क्यों था? क्योंकि आप अगर देखो फरवरी 27, 2019 को जो मेन लीड थी वो थी F-16 एयरक्राफ्ट की, अमेरिकन मेड। और इसके अलावा पाकिस्तान ने मिराज को भी यूज किया था, फ्रेंच मेड मिराज, और कुछ बॉम्ब्स गिराने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर हमारे फॉर्मर एयर चीफ कह रहे हैं कि अगर चाइनीज JF-17 इतना अच्छा है तो इसको यहाँ पर यूज करना चाहिए था, मगर पाकिस्तानी एयरफोर्स को ही चाइनीज इक्विपमेंट पर भरोसा था नहीं। उन्होंने एक बार को अमेरिकन F-16 यूज किया इन फ्रंट, JF-17 को पीछे रखा। और आगे ये भी मेंशन करते हैं कि आप अगर देखो अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स की, तो वहां पर भी जो नॉर्दर्न बॉर्डर है पाकिस्तान की, जो मेन इंडिया के साथ बॉर्डर है जहां पे क्लैश होने का खतरा रहता है हमेशा, वहां पर ये लोग यूज करते हैं स्वीडिश अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म, जबकि जो चाइनीज अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको ये रखते हैं साउथ में। JF-17 के रेडार इतने वीक है कि इन्होंने चाइनीज रेडार को हटाकर यूरोपियन रेडार यहाँ पे माउंट किया है। तो धनोआ साहब ने यहाँ पर ये सब पॉइंट्स रेज किए हैं और कहा है कि ओवरऑल चाइनीज टेक्नोलॉजी बहुत ओवर हाइप्ड है, कभी इसको वॉर में यूज किया नहीं गया। और जिस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हैंडल किया है चाइनीज इक्विपमेंट को, उससे साफ लग रहा है
कि जो पायलट्स इनको यूज भी करते हैं वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है इनकी एबिलिटी को लेकर। तो इस वीडियो में ऑफ कोर्स हम यहाँ पर रफाल का कंपैरिजन नहीं करेंगे F-16 या फिर JF-17 से। रफाल इन दोनों से काफ़ी सुपीरियर है। हमारा यहाँ पर मेन कंपैरिजन होगा J-20 से, जो पाकिस्तान के पास भी नहीं है। प्राइमरली आज के समय चाइनीज एयरफोर्स इसको यूज करती है और इसको बताया जाता है मेन कंपैरिटर ऑफ रफाल। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, नाउ सबसे पहली बात, चाइनीज एयरफोर्स या फिर जिसको ये कहते हैं पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स, इसके पास आज के समय रेंज ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि सुखोई Su-27, उसके अलावा Su-30 भी है इनके पास, Su-35 आ चुका है इनके पास, चेंगडू 7 भी है, चेंगडू 10 भी है। मगर इन सब का कंपैरिजन रफाल से हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे सीधा कंपेयर करेंगे विद चेंगडू J-20। चेंगडू J-20 पहली बात तो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो चाइना की चेंगडू एयर स्पेस कॉर्पोरेशन, जो इनकी सरकारी कॉर्पोरेशन है, इसने डेवलप किया है। वेराज आप रफाल को देखो तो इसको एक डिफरेंट श्रेणी में रखा जाता है। इसको कहा जाता है एक 4.5 जनरेशन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर आप अगर ये जो लैंग्वेज पढ़ोगे लगेगा कि ऑल राइट, तो इससे लग रहा है कि जो चेंगडू J-20 है ये ज़्यादा एडवांस्ड या फिर न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मगर यहाँ पे देखो बात आती है 5th जनरेशन की डेफिनेशन क्या है। पहली बात तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या होगा, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल और वेग है। कोई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। कुछ कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल लॉकहीड मार्टिन, वो डिफाइन करती है एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एज एन एयरक्राफ्ट विद स्टेल्थ। अब देखो बाकी चीज़ें भी ये बोलते हैं, जैसे कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रेडार, मतलब कि रेडार में दिखेगा नहीं। उसके अलावा हाई परफॉर्मेंस एयर फ्रेम्स होंगी इसके पास, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, मतलब कि इसको डेटा मिल सकता है फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर, अदर एयरक्राफ्ट, ग्राउंड सोर्स, इवन सैटेलाइट से भी ये डेटा ले सकता है। मगर ओवरऑल जब हम बात करते हैं 5th जनरेशन की तो एक शब्द सामने आता है और वो है स्टेल्थ। और दुनिया में आज के समय सिर्फ 3 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। एक तो है J-20 चाइना का, इसके अलावा 2 अमेरिकन मेड हैं, एक F-22 रैप्टर, दूसरा F-35। इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताता हूँ कि जो US में डेवलपर्स हैं, जो इनके यहाँ डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि चाइना ने F-22 की हूबहू कॉपी करी है और अपना J-20 बना दिया है। तो आप कह सकते हैं कि J-20 बहुत हद तक F-22 रैप्टर पे बेस्ड है। अब किस हद तक वो कॉपी कर पाए हैं वो अलग सवाल है। और बाय द वे रशिया भी डेवलप कर रहा है अपना 5th जनरेशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ये होगा सुखोई Su-57। ये 2020 के अंत तक तैयार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं J-20 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टेल्थ का मतलब ये है कि रेडार को ये चकमा दे सकता है, मगर ये बस एक थ्योरी में डेफिनेशन होती है। रियलिटी में स्टेल्थ का मतलब यही है कि रेडार पर उतना ऑब्जर्वेबल नहीं होता जितना एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट होता है। मगर ये भी एक बिलीव था, ये माना जाता था। जब रियलिटी में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया गया तो पाया गया कि अगर 4.5 जनरेशन का भी कोई एयरक्राफ्ट है तो वो भी इसको आसानी से ट्रैक कर सकता है। स्टेल्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि वो इनविजिबल हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो जो स्टेल्थ फीचर है ये काफ़ी हद तक ओवररेटेड भी है। और मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। USA ने क्लेम किया था कि F-22 रैप्टर, जिसे कॉपी करके चाइना ने J-20 बनाया है, इसके पास एक एज है बाकी एयरक्राफ्ट से बिकॉज ऑफ इट्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। मगर 2009 में UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही थी बिटवीन US, फ्रांस और वेरियस अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर F-22 रैप्टर और रफाल ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रफाल ने बहुत ही आसानी से F-22 रैप्टर को पहचान लिया, इसको डिटेक्ट कर लिया अपने रेडार में, और जो एक्सरसाइज का सिमुलेशन था उसके हिसाब से अपना एक मिसाइल लॉन्च कर दिया। ऑब्वियसली असल में मिसाइल लॉन्च नहीं किया था, बस सॉफ्टवेयर में लॉन्च करके दिखा दिया ताकि ये रजिस्टर हो जाए कि रफाल आराम से F-22 रैप्टर को शूट डाउन कर सकता था अगर ये एक रियल फाइट होती। और ये जो 2009 का इंसिडेंट है ये काफी फेमस है, इसके बारे में आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक और आर्टिकल है कि यस, फ्रांसिस रफाल शॉट डाउन अमेरिकन F-22 स्टेल्थ फाइटर, और ये काफी चिंताजनक बात है US के लिए। तो अगर रफाल F-22 रैप्टर को डिटेक्ट कर सकता है तो इसकी जो कॉपी करी गई है J-20 में, तो आप मान लीजिए कि उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। तो जो ये हम बात करते हैं 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, वो बस थ्योरी में ही है।
प्रैक्टिकल टर्म्स में रफाल बहुत ही आसानी से किसी भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। और इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि देखो 4.5 जनरेशन वाले जो एयरक्राफ्ट हैं और जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, दोनों की जो कैटेगरी है उसमें यह कहा जाता है कि उनके पास AESA रेडार होने चाहिए। ये स्पेशल एडवांस रेडार होते हैं जिनके पास हाई कैपेसिटी डेटा लिंक एबिलिटी होती है। तो रफाल के पास भी AESA रेडार है। और सिमिलरली जो J-20 है, हालांकि वो ऑफिशियली कहते नहीं है कि इनके पास ये रेडार है, उनकी वेबसाइट पे लिखा नहीं हुआ, मगर बहुत सी जो रिपोर्ट्स हैं प्राइमरली फ्रॉम चाइना वो बताती है कि चाइना के पास भी AESA मतलब कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है इक्विप्ड इन J-20। तो यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन से लग रहा है कि रफाल और J-20 काफी हद तक इक्वल ही है। J-20 के पास जो हम सोच रहे थे एक एज है कि वो छुप सकता है, उसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, वो एक काफी बड़ा फैक्टर नहीं है। मगर मैं यहाँ पे कहूंगा नहीं, रफाल एक्चुअली J-20 से सुपीरियर है इस रिगार्ड में। और इसका रीजन है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा के बारे में आप पढ़ सकते हैं रफाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो ऑपरेट करता है डसॉ। वहां पे साफ साफ लिखा है कि स्पेक्ट्रा एक फुली इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसमें बहुत से कंपोनेंट्स आते हैं, जिससे रफाल को डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल है। और स्पेक्ट्रा की हेल्प से एक्चुअली रफाल बाकी एयरक्राफ्ट का जो रेडार है इसको जैम भी कर सकता है। तो जो रेडार जैमिंग कैपेबिलिटी है रफाल की, ये काफी ज्यादा सुपीरियर है बिकॉज ऑफ स्पेक्ट्रा। तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है चाइना डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि स्पेक्ट्रा को डेवलप करने में डसॉ ने अपने कई सालों का एक्सपीरियंस यूज किया है। यूरोप में जो इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज हैं, जो इनके पास एक्सपेरिमेंट फैसिलिटीज़ हैं, उसका यूज़ करके अपने एक्सपीरियंस को रिफाइन करके स्पेक्ट्रा को डेवलप किया गया है। तो ये डेफिनेटली रफाल को एक एज देता है कंपेयर टू J-20। नाउ फिर हम आते हैं वेपन्स पर। देखो वेपन्स में हम प्राइमरली बात करेंगे एयर टू एयर कॉम्बैट की। एयर टू ग्राउंड की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रफाल वर्सेस J-20 की। तो देखो एयर टू एयर वेपन में रफाल के पास सबसे जो बेहतरीन वेपन है वो है मीटियोर मिसाइल, जिसके बारे में हम काफ़ी बार सुन चुके हैं। और चाइना का जो J-20 है ये कैरी करता है सबसे बेहतरीन PL-15 मिसाइल। अब मीटियोर और PL-15 के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ह्यूज है। पहली बात तो ये है कि मीटियोर मिसाइल की जो ऑपरेशनल रेंज है ये बताई जाती है 100 किलोमीटर्स के आसपास, और इसका एक 60 किलोमीटर्स का नो एस्केप जोन है। मतलब कि 60 किलोमीटर्स के दायरे में अगर रफाल के पास ये जो मिसाइल है ये लेस है, तो रफाल से कोई भी एयरक्राफ्ट बच नहीं पाएगा। ये जो ऑपरेशनल रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू एनी मिसाइल। अब जो चाइना का PL-15 है, चाइना कहता है कि इसकी रेंज है 300 किलोमीटर्स। नाउ 300 किलोमीटर्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, मगर एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस ये है कि जो मीटियोर मिसाइल है ये बेस्ड है रैमजेट प्रपल्शन पे। तो मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मार्क 4 तक की स्पीड ये रीच कर सकता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट मिसाइल। इसको डॉज कर पाना, इससे बच पाना, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। वेयर जो PL-15 है इसको चाइना ने बनाया है प्राइमरली फॉर लार्ज एयरक्राफ्ट, जैसे कि रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं जो बहुत ही जल्दी हिल सकते हैं, बहुत ही जल्दी मूव कर सकते हैं, स्पेशली लाइक रफाल, उनके अगेंस्ट PL-15 ज़्यादा यूजफुल होगा नहीं। तो इवन दो इसकी रेंज ज़्यादा है, सिंस इसके पास उस लेवल का प्रपोल्शन सिस्टम नहीं है, तो ये कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा अगेंस्ट रफाल। तो देखो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे फॉर्मर एयर चीफ ने ओपनली ये क्लेम किया है कि जो चाइनीज J-20 है इससे फार सुपीरियर है रफाल। बाकी देखो एक फैक्टर हमको यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए कि चाइना J-20 खुद मैन्युफैक्चर करता है और हम रफाल के लिए डिपेंडेंट है फ्रांस से। तो ये जो फैक्टर है इक्वेशन कंप्लीटली चेंज कर देता है। चाइना अगर कोई बहुत ही लंबी वॉर में एंगेज होता है तो ये 100 J-20 प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेराज हमको 100 रफाल परचेज करने में फ्रांस को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने होंगे, और वेट भी करना होगा कि कब वो हमको ये जो रफाल है ये सप्लाई करेंगे। सो देखिए ये इन दी एंड एक मेजर फैक्टर है, और ये एक बिटर ट्रुथ है कि इवन दो हमारे पास सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, हम डिपेंडेंट है ऑन सम अदर कंट्री। चाइना इस मामले में आत्मनिर्भर है। So this is right now the end of the video. Thanks for listening and as always, God bless you all. So काफ़ी अच्छा वीडियो था, और उनका भी यही पॉइंट था कि J-20 जो है चाइना ने बनाया है, वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जैसे भी बनाया हो, किसी की कॉपी की हो, कुछ भी किया हो, अल्टीमेटली एक फाइटर प्लेन है जो फंक्शनल है, जो काम करता है,
5th जनरेशन है और उनका अपना है। अब हो सकता है यस चाइना का वो J20 इतना स्ट्रांग नहीं हो जितना रफ़ाल है, मगर नेट रिज़ल्ट है कि वो और बहुत सारे बना सकते हैं और यहाँ पे इंडिया को रफ़ाल को ख़रीदना पड़ेगा। और जहाँ तक आए F-16 की, जहाँ पे मैं देख रहा था F-16 मेरे ख्याल से 30-40 मिलियन का है एक, और रफ़ाल जो है 100 से 110 मिलियन का है। तो मतलब इतना फ़र्क है कि आप एक रफ़ाल में शायद 3 F-16 खरीद पाएँ या 2 F-16 खरीद पाएँ। तो इतना पैसा जो है लगेगा एक राफ़ेल को लेके आने के लिए। और जैसे बोल रहे हैं अगर वॉर हो जाए तो वो लोग बहुत आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने J20s को, और इंडिया कहाँ से लाएगा इतने सारे उस तरीके के फाइटर्स लास्ट मिनट में, और कितना खरीदेगा, क्योंकि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। $100 मिलियन का अगर एक आता है तो बहुत ही कॉस्टली चीज़ है ये। और डेफिनेटली पॉइंट यही है कि लद्दाख के मामले में शायद इंडिया के पास काफ़ी सेफ्टी आ गई है अगर वॉर हो, मगर ओवरऑल अगर वहाँ से एस्केलेट होती है वॉर तब प्रॉब्लम आ सकती है। ऑफ कोर्स नेट रिज़ल्ट तो ये है कि दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो जब किसी भी कंट्री को लगेगा कि अब हारने वाले हैं तो कंट्री ऑब्वियसली अपना जो भी है सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन जो न्यूक्लियर है वो यूज़ करेगी, और एक न्यूक्लियर वेपन्स के बाद पूरी मतलब बहुत बड़ी एस्केलेट हो जाएगी फाइट। इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंट है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इसलिए कोई फुल आउट वॉर होने का चांस बहुत कम है। मगर इतना ज़रूर हो सकता है कि छोटी वॉर हो और छोटी वॉर में और वो एरिया कब्जा कर लें। ये पहले भी जैसे अक्सई चीन हुआ था वैसे हो सकता है कि छोटी वॉर हुई और एरिया कवर कर लिया। ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे कंट्री बढ़ सकती है। मगर मैं यही कहूँगा कि मोदी जी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना, हर चीज़ को ठीक करनी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ना। तो इवेंचुअली होप यही है कि इंडिया भी जल्दी अपनी R&D करे और अपने फाइटर प्लेन्स बनाए जो compete कर सके चाइना से। जब इसरो इतनी ज़बरदस्त टक्कर दे सकता है चाइना को, जबकि चाइना अभी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में फास्ट है, वो तेज़ है, उनके लोग जा चुके हैं स्पेस में, उनके लोग मेरे ख्याल से कोशिश कर रहे हैं लैंड करने की मार्स में, तो काफ़ी कुछ वो आगे बढ़ रहा है। मगर इसरो काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर भी दे रहा है और कुछ एरियाज़ में इसरो ने डिफीट भी किया है। तो वहाँ अच्छी बात अगर इसरो कर सकता है, डेफिनेटली लोगों को, इंडिया को और रिसर्च में जाना पड़ेगा और अपने जो है फाइटर प्लेन्स बनाने पड़ेंगे जो वाकई ही टक्कर ले सकें चाइना से। और हर चीज़ जो है छोटे लेवल की शुरू होगी, दैट्स ओके। फाइटर प्लेन आएगा जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मगर और फंडिंग जाएगी और रिसर्च जाएगी तो स्ट्रॉन्ग। अब देश जाग रहा है तो डेफिनेटली ये भी होगा जल्दी। यस फ्रेंड्स, तो वीडियो में हस्बैंड ने शुरू में बोला था चाइनीज़ का मतलब ये है कि वो बना रहे हैं, तो मेरा जो मैंने बोला था वो गलत था। हस्बैंड को पहले ज़्यादा पता था इस बारे में। तो फ्रेंड्स, पर मैंने उस बात में ठीक थी, मैंने कहा था राफेल ज़्यादा पावरफुल होगा और वो निकला। तो करना लाइक, मैंने कहा था अगर बात ठीक हुई तो खूब सारे लाइक कर देना इसी खुशी में। तो बस अब यही ड्रीम है नेक्स्ट इसके बाद कि हमारी कंट्री अब इस ऐसे स्ट्रॉन्ग जो है फाइटर जेट्स वो बनाए और बहुत आगे जाए। और होप बहुत है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली जो वीडियो किया जिसमें मोदी जी ने पूरा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके इतना बढ़िया कर दिया है कि वो USA से भी बेटर लग रहा है। तो होप तो बहुत है हमें। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।